बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 पर हम हैं और 4.3 हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट तक हमने सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे कुछ ई पार्ट। बेटा इस ई पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पहले देखते हैं क्या फाइंड करना। वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है और उस लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। वो है y इंटरसेप्ट कि ये लाइन y को -7 पॉइंट पर काट रही है और x इंटरसेप्ट ये लाइन x को स्लोप गिवन है। सॉरी, यहाँ स्लोप गिवन है हमारे पास। स्लोप है हमारे पास -5, यानी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जिसका स्लोप -5 है और y इंटरसेप्ट क्या है -7। ऐसी कौन सी इक्वेशन आपके जहन में आ रही है? वो आ रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका हमें स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो। यहाँ आपको y इंटरसेप्ट -7 और स्लोप -5 गिवन है, तो इसमें पुट करके आप इक्वेशन की लाइन निकाल सकते हैं। m है हमारे पास -5 और c है हमारे पास -7। स्लोप c होता है y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू -5x -7 y प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 and perpendicular to a line having slope -3/2। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है बेटा। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो गुज़र रही है इस पॉइंट से, जो गुज़र रही है इस पॉइंट से। और ये लाइन, जो लाइन हमने मालूम करनी है, परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के जिसका स्लोप हमें गिवन है। इसको हम डायग्राम के ज़रिए ज़रा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, स्मूथ लाइन कर देते हैं। ये एक लाइन है, ये है रिक्वायर्ड लाइन। ये हमने मालूम करनी है, इस पर क्वेश्चन मार्क मालूम। ये लाइन जो है, ये फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है। ये पॉइंट्स में यहाँ अगर लोकेट कर दूँ -4 एंड -6, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड लाइन है। यही लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। और ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है एक दूसरी लाइन के। ये वाली लाइन, ये है, इसे कहते हैं हम L2। और इस लाइन का स्लोप जो है वो आपको गिवन है -3/2 पे। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने ये वाली लाइन L1 फाइंड करनी है। ठीक हो गया। देखें, जब भी लाइन एक पॉइंट से गुजरती है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा के उस लाइन की इक्वेशन मालूम
कर सकते हैं। तो पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होगी, क्योंकि ये वाली लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, ये वाली लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें से ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। y1 क्या है, -6, m हमें मालूम नहीं है, x1 क्या है, -4। ये वाला m कौन सा होना चाहिए बेटा, ये इसी लाइन का m हमें मालूम होगा तो वो हम पुट करें, क्योंकि हम इस लाइन की ही इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, हम इस लाइन की ही इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसी लाइन का जो ये लाइन जो इस पॉइंट से गुजरी है वो पॉइंट हमने पुट कर दिया, और इसी लाइन का स्लोप हमें मालूम, लेकिन स्लोप इस लाइन का इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें स्लोप इस लाइन का गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन की, इस लाइन का गिवन है, इस लाइन का गिवन नहीं है जिसको हमने मालूम करना है, बल्कि उस लाइन का गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों L1 और L2, तो एक का स्लोप बराबर होता है माइनस के रेसिप्रोकल के, एक का स्लोप दूसरे के माइनस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इफ L2 स्लोप इज -3/2 देन L1 स्लोप इज 2/3। इसको उल्टाया, 2 पर गया, 3 आ गया, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी L1 का स्लोप कैसे आया, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। L2 का स्लोप है -3/2, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको उल्टाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2/3। ठीक हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 3 से 3y माइनस माइनस +6 18, यहाँ 3 कैंसिल हो गया 3 से, बाकी 2 ये 2x माइनस माइनस +8। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था और यही बोर्ड में बहुत पूछा जाता है बहुत बार, आप इसे अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्योंकि अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बी केयरफुल। अल्लाह हाफ़िज़।